दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र पाटीदार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बिजनेस बताओ। दोस्तों, इस चैनल पर जो नए लोग हैं उन्हें फिर से मैं बता दूं कि जो हमारा यह चैनल है, यहाँ पर मैं हमेशा बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी, यानी कि जो बेरोज़गार लोग हैं उन्हें रोज़गार दिलाने की कोशिश मेरी ओर से की जाती है। वीडियो के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार से वो अपना काम धंधा छोटा मोटा करके अच्छा पैसा बनाए। तो आज भी जो आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ वो बिज़नेस आइडिया है टिफ़िन सर्विस सेवा, यानी टिफ़िन घर पर बनाकर अपने शहर में, सिटी में, अपने आसपास एरिया के जो लोग हैं उन्हें आप किस प्रकार से टिफ़िन सर्विस देकर आप अपना काम कैसे कर सकते हो, इस पर XYZ पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो पर बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हर नोटिफिकेशन मिले। अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार करना चाहते हो, मेरे से जुड़ना चाहते हो और अन्य लोगों की तरह रोज़गार सीखना चाहते हो और अपने परिवार को अच्छा पालन पोषण करना चाहते हो कुछ पैसा कमा कर, तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबाएं, लाइक शेयर। मुझे उम्मीद है वीडियो पूरा देखने के बाद आप कर ही दोगे और हर बेरोजगार को ये वीडियो आप शेयर करें ताकि जितने भी लोग देखें। उम्मीद है मुझे अगर एक भी व्यक्ति को ये वीडियो पसंद आया, उसने मेरे बताए हुए तरीक़ों को फॉलो किया, तो हो सकता है वो उसकी बेरोज़गारी मिटाए, वो रोज़गार की ओर उन्मुख हो, उसका रोज़गार धंधा अच्छा चले। बस यही प्रार्थना है भगवान से। तो दोस्तों, टिफ़िन सर्विस के लिए आपको कैसे क्या करना है पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप अगर एक छोटे से शहर में रहते हो या बहुत बड़े शहर में रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गांव का बिजनेस आइडिया नहीं है, शहर में चलेगा। शहर के व्यक्ति हो, शहर में रहते हो, अगर आप किराए से भी रहते हो तो भी ये काम कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए कैसे समझाता हूँ, आइए। आपको क्या करना है, सबसे पहले टिफ़िन सर्विस के लिए आपको पता है खाना बनाना पड़ता है टिफ़िन का। तो आपको अगर खाना बनाना नहीं आता है तो प्लीज़ अपने घर वालों से सीख सकते हो आप, और सीख कर अच्छा खासा काम कर सकते हैं। आपको पता है कि खाना बनाना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता है, बस थोड़े से। अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है, को क्या दिक्कत है, आप कर सकते हो। अगर आप अकेले भी रह रहे हो तो भी ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको रोटी, पराठे, सब्जी, दाल चावल बनाते आ जाए, बस सब्जी सभी प्रकार की बनाते आ जाए, रोटी पराठे दाल चावल बनाते आ जाए, हो गया आपका काम स्टार्ट। और क्या चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बिज़नेस को सबसे पहले करने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा जो मैंने बताया, रोटी सब्जी दाल चावल पराठे बनाना सीखना पड़ेगा। आप एक टिफ़िन में क्या क्या रख सकते हो, रोटी पराठे दाल चावल सब्जी अलग अलग प्रकार से। जैसे किसी दिन गिलकी रखी, टिंडा रखा, बैगन रखा, फिर आप सलाद रख सकते हो, अचार में अलग अलग अचार रख सकते हो, सलाद रख सकते हो। ये सब सुविधा आपको अपने कस्टमर को देना पड़ेगी, ग्राहक को। आपको ये चीज़ें बनाकर रेडी रखना पड़ेगी। सुबह 6 बजे कर 9 बजे के बीच में, 6 से 9 के बीच में रेडी रखना पड़ेगी। शाम को फिर वही 6 से 9 के बीच में आपको रेडी रखना पड़ेगी ये चीज़ें बनाकर। आपको क्या करना है, आप इस काम को 2 तरीके से कर सकते हो। आप जिस भी शहर सिटी में रह रहे हो वहाँ पर 4-5 टेबल वगैरह लगा दी, 8-10 कुर्सियाँ लगा दी, एक टेबल पर 2 कुर्सी वगैरह लगा दी, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो वो बैठकर भी खाना खाए। अगर थोड़ी सी जगह भी है, 10 बाई 20 का भी आपके पास रूम है, चाल है, कहीं अच्छी जगह पर है, चौराहे पर, तो आपको वहाँ पर खाना खिला सकते हो। यहाँ यानी कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक टिफ़िन की सर्विस देकर, एक जैसे लिखा रहता है, आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों में, हर जगह अधिकतर जगहों पर, कि थाली मात्र, भोजन थाली मात्र 80 रुपये, 70 रुपये या 100 रुपये, अलग अलग सिटी शहर में अलग अलग रेट लिखा रहता है। तो आप भी ये सेवा दे सकते हो कि हमारे यहाँ थाली मात्र 70 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल दही छाछ सलाद अचार मिलेगा। तो आप कुछ टेबल कुर्सी लगाकर ये काम वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ टिफ़िन सर्विस की। तो ये चीज़ें आप बनाकर रेडी रखोगे जब 6 से 9 सुबह, 6 से 9 शाम को, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले स्टूडेंट्स को पकड़ सकते हो। आप जब ये काम स्टार्ट करो तो आपको कुछ 100 पर्चे छपवाने हैं। क्या लिखकर कि टिफ़िन के लिए भोजन या टिफ़िन के लिए संपर्क करें।
आपके दुकान या अपनी जो भी टिफ़िन सर्विस है उसका नाम, जैसे मान लीजिए आपका अजय नाम है तो अजय टिफ़िन सर्विस सेवा और आपका मोबाइल नंबर। आप ये ऐसे 100 पर्चे छपवा कर स्कूलों में कम से कम आप 10 पर्चे, एक स्कूल पर 8 से 10 पर्चे अलग अलग जगह पर, ग्राउंड में, स्कूल के ऊपर, गेट पर चस्पा करोगे, छाप यानी लगाओगे। ऐसे ही उस कॉलेज के आसपास, फैक्ट्री के आसपास, मिलों के आसपास, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, ये सभी जो चीज़ें बताई मैंने, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रियल एरिया, मिल, फैक्ट्री, ये सबसे ज़्यादा आपको ग्राहक मिलेंगे यहीं से। क्योंकि आपको पता है जो व्यक्ति वहाँ पर परमानेंट रहता है वो तो आपकी टिफ़िन सर्विस लेगा नहीं, सिर्फ वो व्यक्ति लेगा जो बाहर से आकर वहाँ बसा है उस शहर में, उस सिटी में, या कोचिंग, अच्छी संस्थान है आपके यहाँ, कोचिंग वगैरह करने आते हैं बाहर से लोग, तो वो लोग आपकी टिफ़िन सर्विस लेंगे। अब आपने ये मार्केटिंग हो गई, ग्राहक जोड़ने के लिए सब जगह चस्पा कर दिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप ये सेवा आप हॉस्पिटल में भी दे सकते हो कि हॉस्पिटल में भी जाकर ये काम आप, यानी कि जो कागज़ छपा है वो लगा सकते हो। क्योंकि हॉस्पिटलों में देखा है बाहर से लोग आते हैं, मरीज के साथ एडमिट होता है जब मरीज, तो उसके साथ आते हैं और उन्हें भोजन की व्यवस्था करना होती है। तो अगर आप हॉस्पिटल में भी जाकर, अस्पतालों में जाकर ऐसे कागज़ लगा दोगे जनरल वार्ड में, रूम पर या हॉस्पिटल के किसी गेट पर, तो लोग जब आएंगे तो आपको फ़ोन लगाकर वो टिफ़िन का ऑर्डर दे सकते हैं, या आप उन्हें अपनी एक उचित प्लेस पर बुला सकते हो टिफ़िन सर्विस के लिए। सबसे पहले टिफ़िन सर्विस के लिए ये तो हो गई मार्केटिंग कि आप ग्राहक कैसे जोड़ेंगे। इसके बाद बताता हूँ आपको, ग्राहक जोड़ने के बाद आपको क्या करना है। ग्राहक जब जुड़ जाते हैं तब आपको कुछ स्टील के टिफ़िन भी खरीदना होंगे। कम से कम आपके पास जितने ग्राहक हो उससे 2 गुना टिफ़िन होना चाहिए। मान लीजिए आपके 50 ग्राहक जुड़े सुबह के और 50 शाम के, तो आपके पास 100 टिफ़िन होना चाहिए, 50 सुबह के और 50 शाम, क्योंकि वो लेकर जाएगा और शाम को लेकर आएगा, तो आपके पास शाम के लिए टिफ़िन एक एक्स्ट्रा भरकर होना चाहिए कि फिर शाम को लेकर जाए, और फिर सुबह लेकर आएगा, तब तक आपके पास आने से पहले वो टिफ़िन रेडी हो उस व्यक्ति का। यानी कि 50 ग्राहक आपसे जुड़ते हैं तो 100 टिफ़िन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें आप खाना बनाएंगे, पैक करेंगे अच्छे से, व्यवस्थित तरीके से, स्वच्छता के साथ, बढ़िया तरीके से आप सब्जी वगैरह बनाएंगे, टेस्ट वगैरह देंगे। और एक टिफ़िन का रेट जो रेगुलर व्यक्ति आता है उसका रेट अगर आप 50 रुपये भी रखते हो, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और 50 रुपये रखते हो सुबह का और 50 रुपये शाम का, 100 रुपये डेली का टिफ़िन, 3000 रुपये महीने का वो एक स्टूडेंट आपको देकर जाएगा, जिसमें 1500 रुपये आपकी बचत है। 50 रुपये के टिफ़िन में 25 रुपये की आपकी शुद्ध बचत निकलेगी। 25 सुबह 25 शाम को एक व्यक्ति से, एक बंदे, एक स्टूडेंट से 50 रुपये आप कमा सकते हो। जो मैंने बताया, दाल रोटी सब्जी, दाल चावल पराठे वगैरह रखकर, सलाद वगैरह रखकर 50 रुपये एक से कमाते हो। मान लीजिए आपके पास 25-30 स्टूडेंट भी आपके पकड़ लिया आपने, तो आप आसानी से 20 स्टूडेंट भी अगर आपने यहाँ से कोई ले जाते हैं डेली रेगुलर, तो आपके 1000 रुपये बन जाएंगे भाई, सुबह शाम की मिलाकर 1000 रुपये। और हॉस्पिटल से, इंडस्ट्रियल एरिया से, कारखाने से, कहीं से भी डिमांड आती है, 10-20 लोग वो भी जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप 500-700 उनसे कमा सकते हो। सिर्फ 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को काम करना है और आप 1500 से 2000 रुपये आसानी के साथ कमा सकते हो। आपके ग्राहक जितने जुड़ेंगे, टिफ़िन सर्विस जितनी आप लाजवाब दोगे, व्यक्ति कहेगा ना कि भाई, अगर एक स्टूडेंट को आपने टिफ़िन सर्विस दी, वो दूसरे उसके दोस्तों के साथ वो बात शेयर करेगा कि भाई टिफ़िन, यार बात सुन मेरी, टिफ़िन की सर्विस अगर तुझे लेना हो तो फलाने नाम अजय टिफ़िन सेंटर के वाले के पास चले जाना, वो अच्छा खाना देता है, खाना अच्छा देता है, सब्ज़ी वगैरह भी शुद्ध आती है, बढ़िया तरीके से आती है, कोई बिना मिलावट की आती है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सब कुछ देता है। तो इस प्रकार से आपको टिफ़िन सर्विस का मेन्यू रेडी रखना पड़ेगा। तो सोमवार क्या बनाओगे, मंगलवार क्या बनाओगे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। तो इस प्रकार से आपको 7 दिन मेन्यू रेडी रखना है कि किस दिन क्या बनाओगे। और पैसे कैसे लोगे, पैसे आप 1 महीने का कोई व्यक्ति बोलकर जाए कि मैं 1 महीने तक टिफ़िन सर्विस लूँगा, तो आपको 15 दिन का पेमेंट एडवांस लेना है, यानी 1500 रुपये आपको जमा करवाना है पहले, जिससे आपका खर्चा निकल आएगा। अब मैं बात मुद्दे की करूं कि आपको गेहूं कहां से लेना है। गेहूं आपको किसी होलसेल व्यापारी से आपको गेहूं खरीद सकते हो, ठीक है, जहां पर आपको सही उचित दाम में मिलेंगे। जैसे मार्च 2025 में, अप्रैल 2025 में गेहूं का रेट 24 रुपये, 25 रुपये, मध्य प्रदेश का मैं बता रहा हूँ, 25 रुपये के आसपास है। तो आप 24, 23, 22 में भी अच्छा क्वालिटी का गेहूँ खरीद सकते हो। हरी सब्जियाँ, प्याज, लहसुन,
सलाद के लिए कहाँ से खरीदोगे मिर्च वगैरह? आपको अपने गाँव अपने शहर की मंडी में चले जाना है, जहाँ पर आपके शहर में सब्जी मंडी हो, वहाँ से खरीद कर लाना है फ्रेश सब्जियाँ और बनाना है। उसके बाद चावल बोरे में आता है भाई, चावल के बोरे आते हैं 30-30 किलो के। आपको अपनी क्वालिटी के अनुसार 50 रुपये 60 रुपये की चावल लेना है और कट्टे में मंगाना है और उस कट्टे का यूज़ करना है। तो ये था गेहूँ, सब्जी और चावल का काम। अब बचा है दाल का भी 30 किलो का कट्टा था। उचित रेट पर अच्छी क्वालिटी की दाल आप ले सकते हो और आप टिफ़िन सर्विस में ये सभी काम करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर ये काम आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप जिस भी शहर में रहो वहाँ पर एक काम कर सकते हो। टिफ़िन सर्विस के लिए आप 2 या 3 दिन कहीं से टिफ़िन लाए, देखें कि वो व्यक्ति क्या क्या बना कर देता है टिफ़िन में। उस टिफ़िन सर्विस की सेवा को समझे। टिफ़िन सर्विस सेवा कोई बड़ी बात नहीं है, खाना बनाना है, स्टील की टिफ़िन रखना है, जितने सुबह के शाम के कस्टमर उस हिसाब से टिफ़िन रेडी रखना है, स्टूडेंट जोड़ना है, ग्राहक जोड़ना है, अपने पर्चे छपवाना है, अलग अलग जगह लगा कर आना है, चस्पा करके आना है। आपके पास जैसे ही वो व्यक्ति आए 15 दिन का एडवांस आपने रखवा लिया, 15 दिन के बाद फिर 15 दिन का एडवांस रखवा लिया। इस प्रकार से आप एडवांस ले सकते हो और उसे सही समय पर, सबसे बड़ी बात सही समय पर टिफ़िन दीजिए, आपकी टिफ़िन सर्विस सेवा चलेगी। अच्छी क्वालिटी का काम कीजिए, अच्छी क्वालिटी का रोटी सब्जी दाल चावल दीजिए, व्यक्ति ज़रूर खाएगा। थर्ड क्लास का काम मत कीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट किसी शहर में आता है और पढ़ता है और कम से कम 2 या 3 साल तो पढ़ता ही पढ़ता है। तो 2-3 साल में वो व्यक्ति अगर आप अच्छी क्वालिटी दोगे तो एक भी दुकान चेंज नहीं करेगा, आपकी दुकान से ही टिफ़िन लेकर जाएगा। अगर ख़राब क्वालिटी दी, महीना 2 महीना टिकेगा, फिर दूसरे जगह चले जाएगा, दूसरी दुकान या दूसरी सर्विस लेगा। इसलिए अच्छी क्वालिटी का काम कीजिए, अच्छा उसे सब कुछ खाना बढ़िया देने का काम कीजिए। एक व्यक्ति 10 लोगों को जोड़ेगा, ये बात ध्यान रख लेना। टिफ़िन सर्विस सेवा ऐसी है कि एक व्यक्ति 10 लोगों को जोड़ेगा ही जोड़ेगा। उम्मीद है मुझे कि अगर आपके पास स्टार्ट में 25 लोग भी स्टार्ट में आ गए, सिर्फ 25 लोग या 25-30 या 50 स्टूडेंट भी आ गए, एक समय ऐसा भी आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे अपनी टिफ़िन सर्विस को। अगर अच्छे तरीके से आप चलाते हो, आपको 2-4 नौकर रखना पड़ेंगे टिफ़िन सर्विस देने के लिए, टिफ़िन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, रेडी करने के लिए। अगर अच्छी क्वालिटी का काम करते हो तो क्वालिटी मेंटेन रखना, भोजन की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए बस। पैसा कम कमाओगे, 50 का 20 भी बचेगा, 50 में से 30 खर्च होगा और 20 भी बचेगा तो भी चलेगा। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये था टिफ़िन सर्विस का मेरे द्वारा सुझाव। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा तो कमेंट करें प्यारा प्यारा कि क्या समझ में नहीं आया। मैं समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों फिर मिलूँगा अगले ही एक ऐसे धमाकेदार वीडियो में। बने रहे मेरे साथ इस बिज़नेस बताओ चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक तो बनता ही है, कुछ मेहनत को सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।